हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास सेकंड हिंदी व्याकरण की चैप्टर नंबर 18। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। तो यहाँ पर हम बच्चों देखेंगे कि हम पत्र कैसे लिखते हैं। मनुष्य अपने मन के भावों को मौखिक और लिखित दोनों प्रकारों से व्यक्त कर सकता है। हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों चैप्टर में कि जो मौखिक भाषा कैसी होती हैं, लिखित कैसी होती हैं, सांकेतिक कैसी होती हैं। तो जो मनुष्य होता है, जो अपने मन के भाव होते हैं मनुष्य के, वो अपने मन के भावों को मौखिक और लिखित दोनों प्रकारों से व्यक्त कर सकता है। लिखित रूप से भावों को प्रकट करने में पत्र एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हम पत्रों द्वारा अपने संदेश दूर या पास के अपने मित्रों, प्रियजनों व अन्य व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जो दूर होते हैं हमसे, और अगर हमारे पास कोई संसाधन नहीं है ऐसा कुछ, तो हम उन तक अपनी बात को किसके द्वारा पहुंचा सकते हैं बच्चों? पत्र के द्वारा पहुंचा सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत पत्र और प्रार्थना पत्र। अब सबसे पहले बात करेंगे बच्चों व्यक्तिगत पत्र की, पर्सनल लेटर। अब हमारा पर्सनल लेटर किसको है? माता जी को पत्र। माता जी को पत्र कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले लिखेंगे स्थान। यहाँ पर स्थान है, ये एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर 29 गगनलोक भोपाल, और यहाँ पर दिनांक दी हुई है। अब जब कभी हम पत्र लिखते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस और अपनी डेट लिखते हैं, जिस डेट में हम पत्र लिखते हैं और जहाँ के लिए लिखते हैं, जहाँ से लिखते हैं। आगे है बच्चों संबोधन कर रहे हैं किसको? आदरणीय माता जी को। अभिवादन, सादर प्रणाम। विषय वस्तु क्या है हमारा? कि कल की आपकी कुशलता का समाचार प्राप्त हुआ। माता जी, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। मैं सभी विषयों पर का अध्ययन मन लगाकर कर रहा हूँ। आशा है मैं अगले माह आरंभ होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहूँगा। शिष्टाचार। शिष्टाचार में लिखेंगे बच्चों कि पूज्य माता जी को मेरा प्रणाम, और पल्लवी को प्यार, यानी उसकी बहन होगी कोई, उसको लिखा उसने कि पल्लवी को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र, नीचे उसने अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं, प्रफुल्ल। और जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर उसको लिखेंगे, जो आपकी बहन का नाम है आप उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पत्र लिखने का तरीका कि हम अपने जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं उनको कैसे लिखते हैं। आगे है बच्चों जन्मदिन पर सहेली को निमंत्रण पत्र। ये भी हमारा व्यक्तिगत पत्र है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ एड्रेस है ऊपर की तरह ही 10 ये है 10 मानसीगंज जयपुर, दिनांक दिसंबर इतना। आप जब भी आप कभी लेटर लिखेंगे अपने फ्रेंड को तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट लिखेंगे। फिर शुरू करेंगे बच्चों, प्रिय सहेली निशा, सप्रेम नमस्ते। अब यहाँ पर कोई ज़रूर नहीं है कि हम लड़की को ही लिखेंगे, लड़का लड़के को भी लिख सकता है, और अपने अकॉर्डिंग अपना नाम लिखेंगे। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी 15 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। तुम्हारे आने से मुझे अत्यंत हर्ष होगा। चाची जी और चाचा जी को मेरा सादर प्रणाम, वह अनुज को प्यार। अनुज बोलते हैं छोटों को, अपने से छोटों को प्यार। तुम्हारी प्रिय सहेली खुशी। अब यहाँ पर उनकी जो भी पत्र लिख रहा है उसकी सहेली का नाम खुशी है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। अब है बच्चों मित्र को निमंत्रण पत्र। जिस प्रकार आपने जन्मदिन हेतु निमंत्रण पत्र लिखा, उसी प्रकार अपने चाचा जी की शादी में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। लिखो। अब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर ये रहा 103/4 यशलोक देहरादून, दिनांक 15 फरवरी, जो भी है मतलब यहाँ पर डेट अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे सभी। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। तुम्हें जानकर अति प्रसन्नता होगी कि यहाँ पर आप लिख लेंगे अपने अकॉर्डिंग कि कब शादी है, कब आना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, ये आपको स्वयं लिखना है बच्चों। नेक्स्ट है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे? बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा है नेहरू विद्या मंदिर नैनीताल। ठीक है, अब आप जो भी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर। अगर आपके स्कूल में प्रधानाचार्य जी लेडीज़ हैं तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्या, आकर डंडा लगा देंगे यहाँ पर, रह उसके ऊपर निकालेंगे। ठीक है, और अगर आपके स्कूल में हैं प्रधानाचार्य जी मतलब जेंट्स हैं तो उनके लिखेंगे आप प्रधानाचार्य। ये ठीक लिखा हुआ है। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है महोदय। तो महोदय किसके लिए है? प्रधानाचार्य जी के लिए। अगर कोई लेडी हैं प्रधानाचार्य तो उनके लिए आएगा प्रधानाचार्य, और यहाँ पर महोदया आकर डंडा लग जाएगा महोदया में। आगे लिखेंगे बच्चों, सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल शाम से ज्वर आ रहा है। ज्वर यानी कि बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन दवा लेने तथा आराम करने को कहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन
दिनांक लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, दिनांक 14 से लेकर 16 सितंबर तक। आपको जो भी डेट लिखनी है अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, शायद धन्यवाद। दिनांक लिखा हुआ है बच्चों कि किस डेट में एप्लीकेशन दी गई है, और आपका आज्ञाकारी शिष्य है, यहाँ पर लिखा हुआ नाम है कुमार मंगत, कक्षा 2, अनुक्रमांक 18। तो जो भी आप जिस किसी को भी एप्लीकेशन लिखनी है आप सब में से, आप अपने अकॉर्डिंग अपना नाम, अपना एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, अपनी क्लास का नाम, अपनी रोल नंबर अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप के सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।